Hello, good morning students. How are you? I hope you will be fine. Okay. अब आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज फिजिक्स क्लास 12 के लिए चैप्टर सेकंड की बात करेंगे और जो चैप्टर सेकंड है वो कैपेसिटेंस के ऊपर आधारित है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के बारे में बात की जाती है। तो आज कैपेसिटर और कैपेसिटेंस की बात करेंगे। तो कैपेसिटर क्या है? तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा कंडक्टर जो चार्ज होल्डिंग डिवाइस हो, यानी जो अपने पे चार्ज को एक्युमुलेट कर सकता हो, कलेक्ट कर सकता हो, ऐसी डिवाइस को या ऐसे कंडक्टर को हम कैपेसिटर कह सकते हैं। और इसकी जो प्रॉपर्टी हुई, यानी जिसमें ये क्वालिटी पाई जाएगी, वो क्वालिटी इसकी कैपेसिटेंस कहलाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि कैपेसिटर को डिफाइन करने में इट इज अ डिवाइस ऑन विच इलेक्ट्रिक चार्ज में बी stored so that it possesses electrical energy, यानी एक ऐसी डिवाइस जिस पे इलेक्ट्रिकल चार्ज स्टोर किया जा सकता हो और ताकि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने में कंटेन कर ले, इसका हम फर्दर कंटिन्यू सप्लाई बनाने के लिए इस्तेमाल कर सके। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। किसी इंसुलेटर के द्वारा कोई दो कंडक्टर को अगर सेपरेट करते हैं, वो दो प्लेटें भी हो सकती हैं, दो हालो स्फीयर भी हो सकते हैं। उनके बीच के गैप को या तो खाली छोड़ दिया जाए तो वैक्यूम कहलाएगा, या उनके बीच में कुछ फिलर भर दिया जाए जिसको इंसुलेटर कह पाएंगे, या डाइलेक्ट्रिक कहलाएंगे वो। तो डाइलेक्ट्रिक वो मटेरियल होंगे जो होते एज ए इंसुलेटर ही हैं, लेकिन वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा देते हैं कि चार्ज आपस में आए और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सके। तो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने का काम डाइलेक्ट्रिक करते हैं, यानी ये वो कड़ी हैं जो चार्ज को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम करते हैं और ये कैपेसिटेंस को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसका ये डिफाइन कर लेंगे। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर, जो कि डाइलेक्ट्रिक या फिर कुछ ना भरा हो तो क्या है, वैक्यूम, फॉर्म्स अ कैपेसिटर। यूजेस इसके क्या हो सकते हैं? जो रेडियो का स्टेशन हम लोग चेंज करते हैं कि एक से दूसरा या कुछ और, तो उसमें होता क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी का चेंज होता है। एक ऑसिलेटर सर्किट होता है जो फ्रीक्वेंसी के चेंज को इतना चेंज करता है कि जिस ट्रांसमीटर से वेव्स भेजी जा रही हैं और जो हमारा रिसीवर है रेडियो, उसकी इसकी ट्यूनिंग मैच कर जाए। तो ये ऑसिलेटर सर्किट जो अपनी फ्रीक्वेंसी बदलते हैं उसमें मददगार साबित होते हैं कैपेसिटर। तो तभी हम कह सकते हैं कि रेडियो और टेलीविजन के ट्यूनर्स में, यानी ट्यूनिंग में इनका इस्तेमाल होता है। इन द स्टार्टिंग सर्किट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, यानी इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह को स्टार्टअप देने में ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी और एक रेगुलर सप्लाई चाहिए होती है वहां पे। इन द फिल्टर सर्किट, यानी जब एसी को डीसी में बदलते हैं तो कुछ ना कुछ कंपोनेंट डीसी में बदलने के बावजूद भी उसका एसी फैक्टर उसके अंदर रह जाता है। तो इसको हम लोग फर्दर आगे पढ़ेंगे, जब सेमीकंडक्टर्स पढ़ते हैं तब इसको पढ़ेंगे। तो डीसी में से एसी कंपोनेंट को हटाने के लिए फिल्टर सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है। और टू अवॉइड स्पार्किंग इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, यानी बहुत बार हमने देखा होगा जब किसी स्विच को ऑफ करते हैं तो स्पार्क हो जाता है। ज्यादा सप्लाई वाले या जो ज्यादा रेटिंग के जो डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रिक हीटर है, प्रेस है, या और ज्यादा रेटिंग की जो चीजें हैं, उनको अगर हम इस तरीके में अगर स्विच ऑफ करते हो तो देखते हैं स्पार्क और ज्यादा बड़ा हुआ। तो ये स्पार्क होता है, ये इंड्यूस करंट की वजह से होता है। अगर ये इंड्यूस करंट किसी कैपेसिटर से पास कर दी जाए, वापसी वाली जो करंट है जिसको इंड्यूस करंट कह रहे हैं, वो अगर किसी कैपेसिटर से पास कर दी जाए तो जो स्पार्क हो रहा है वो स्पार्क नहीं दिखाई पड़ेगा। तो सीधा सा मतलब है कि स्पार्किंग को कम करने के या रोकने के लिए भी हम कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। और जो है कहीं भी पावर सप्लाई में जो फ्लक्चुएशन वोल्टेज का चलता है, अगर उसको भी बराबर करना है तो उसमें भी जो है हम कैपेसिटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये इसके अपने यूजेस हो जाएंगे। अब कैपेसिटेंस या उसको कैपेसिटी भी कह सकते हैं, उसके बारे में बात करें तो प्रैक्टिकली यहाँ पे ये देखा गया है, या हम सभी कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली अगर करें तो हमें सबको मिलेगा क्या, कि जो चार्ज किसी कंडक्टर पे जो दिया जाता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल, यानी उसके वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा चार्ज दिया जाएगा
उसी रेशियो में उसका वोल्टेज भी बढ़ा हुआ मिलेगा, यानी Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो ये किसी कंडक्टर पे लागू होगा, मतलब कह सकते हैं कि मींस मोर चार्ज सो दैट मोर राइज इन द पोटेंशियल। तो अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाए तो इसको हटा के सिंबल C लेते हैं, यही C जो है Q इक्वल टू CV में जो C है यही कैपेसिटेंस कहलाएगा कंडक्टर का। तो फार्मूला बन जाएगा C इक्वल टू Q अपॉन V। अब इसका यूनिट अगर देखें तो चार्ज को कूलॉम में कहेंगे, ये वोल्ट में कहेंगे, तो कूलॉम पर वोल्ट, जिसको कूलॉम पर वोल्ट को स्पेसिफाई किया गया है फैरेड से, यानी इसका यूनिट फैरेड है। लेकिन फैरेड एक जो क्वांटिटी है वो एक लार्ज क्वांटिटी है, जैसे किलोमीटर एक बड़ी है वैल्यू, और अगर हमें सेंटीमीटर में चाहिए, मीटर में चाहिए तो छोटे में रिड्यूस करते हैं, ठीक वैसे फैरेड एक काफी बड़ा है। तो फैरेड इज अ लार्ज यूनिट ऑफ capacitance, so we use the smaller units. Likewise microfarad, picofarad, micro 10 power minus 6 बिलोंग करेगा, pico 10 power minus 12 बिलोंग करेगा। और ये तो SI सिस्टम की थी, लेकिन अगर हम सीजीएस सिस्टम में जाते हैं तो सीजीएस यूनिट इसकी स्टेट फैरेड कहलाएगी, और एक फैरेड में इतना स्टेट फैरेड होगा 9 × 10 पावर 11। इसका मतलब स्टेट फैरेड जो है वो फैरेड के कंपेरेटिवली बहुत ही एक माइन्यूट क्वांटिटी है, 1/9 × 10 पावर माइनस 11 रहेगा, अगर ऊपर माइनस की 11 चले जाए तो। फिर कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, कोई एक स्फेरिकल कंडक्टर हो, आइसोलेटेड का मतलब बाहर की फील्ड का उसके ऊपर कोई असर ना पड़ रहा हो, एक ऐसा सेपरेटेड रखा हुआ हो, तो ऐसे स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर कैपेसिटेंस की बात करें अगर, तो कोई एक कैपेसिटर ले लिया, एक कंडक्टर ले लिया। अब इसकी अपनी एक रेडियस हम लोग मान सकते हैं, चाहे ए ले लें चाहे आर ले लें या आर ले लें। इसको कोई चार्ज दिया गया तो चार्ज इसकी आउटर सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। अब अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गई तो हर जगह पे पोटेंशियल यानी वोल्टेज भी सेम हो गई, इसकी सरफेस पे थ्रू आउट वोल्टेज शुड बी सेम। अब वो वोल्टेज कितनी होगी, तो अगर हम देखें V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R से दे पाएंगे। तो अगर के नहीं ले रहा डाई इलेक्ट्रिक का तो उस समय जो कैपेसिटेंस अगर निकाले जाएगा तो C निकालने में Q अपॉन V यानी Q के डिवीजन में V को ले जाए तो Q कट जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R आ जाएगा। तो ये कैपेसिटेंस एयर या वैक्यूम की है, तो इसको C नॉट से रिप्रेजेंट करना, यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/9 × 10 पावर 9 हो जाएगा। अगर डाई इलेक्ट्रिक भरा हुआ मीडियम में तो K को और इंट्रोड्यूस कर दें तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K R। अगर हम K की यहाँ पे डेफिनेशन या वैल्यू देखना चाहते हैं तो C को C नॉट से डिवाइड कर लें वैल्यू को आपस में, तो K आ जाएगा, यानी C अपॉन C नॉट इज इक्वल टू K। तो K को डिफाइन हम तरह तरह से कर सकते हैं, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट के बेस पे भी कर पाए थे, C और C नॉट के बेस पे भी कर पाएंगे। एक फैरेड जो है यानी 1 फैरेड वो रियली बहुत ही लार्ज है, इसको अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अगर एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर के लिए भी हमने देखा कि फार्मूला ये बनता है, इसी में ही C की जगह अगर हम एक फैरेड ले लें और अगर वैल्यू डाल दें तो R की वैल्यू जो हम निकाल पाते हैं 9 × 10 पावर 9 मीटर, या किलो में जाए तो 9 × 10 पावर 6 किलोमीटर। ये डिजिट रेडियस की बनी, यानी एक ऐसा स्फेरिकल कैपेसिटर चाहिए, स्फेरिकल कंडक्टर चाहिए जिसकी रेडियस कितनी हो 9 × 10 पावर 6 किलोमीटर। जबकि आप रफली जानते हैं कि जो अर्थ की रेडियस है वो 6400 यानी 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर रफली लगभग इतनी बोली जाती, 6400 किलोमीटर। और ये डिजिट उससे कई काफी गुना ज्यादा है। इसका सीधा अर्थ ये हो सकता है, आप लगा सकते हैं कि कोई भी ऐसा कैपेसिटर कंसीडर नहीं किया जा सकता है जिसकी कैपेसिटेंस 1 फैरेड हो। क्यों? क्योंकि उसकी रेडियस अर्थ से भी कई गुना बड़ी हो जाएगी, जो कि इम्पॉसिबल है। ओके, तो अब अगले जो हम लोगों का जो सेशन होगा उस पे कैपेसिटर की कुछ थ्योरी, पैरेलल पैक कैपेसिटर और कुछ और बातों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ओके, आप इस क्लिप को देखें और अगर बेहतर समझते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, हैव अ नाइस डे।